पार्टी की ओर से राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन किए गए और करनाल के लघु सचिवालय के सामने बैठे कांग्रेसी नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल व डीजल के तेल आसमान को छू रहे हैं। साथ ही रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते गरीब आदमी को खाना पकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्र स्तर पर कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में खाली गैस सिलेंडर है। तालियां बजाकर सरकार का विरोध किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि बढ़ती कीमतों पर तुरंत अंकुश लगाए। इस मौके पर कांग्रेसी नेता द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। यहाँ हम आपको बता दें कि देश में बढ़ती पेट्रोल व डीजल की कीमतों से किसान, मजदूर, व्यापारी की हालत बदहाल होती जा रही है। साथ ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद महिलाओं का बजट बिगड़ रहा है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। देखिए इस रिपोर्ट को। पब्लिक की सुनता ऐसा प्राइम मिनिस्टर, नकम्मा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जब ये प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि ये देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, वो बात बिल्कुल सच पाई। आज क्या करेगा? वो बहुत शाना समझदार आदमी था। तो इस प्राइम मिनिस्टर ने पता नहीं पैसा देश का कहाँ लेके चले गया। ये तो आम पब्लिक को कोई किस्म की कोई राहत ही नहीं है। बीमारी ने मार रखा, महंगाई ने मार रखा, सारा देश जीत रहा था, सारा कॉर्पोरेट ने बेच दिया। इस आदमी ने तो देश से कोई मोह नहीं है, पब्लिक से कोई मोह नहीं है। इस देश का, सरकार का जाना पब्लिक के लिए, देश के लिए बहुत ही जरूरी है। महंगाई के लिए 100,000 के करीब सिलेंडर जा रहा है, 103 के पेट्रोल जा रहा है, डीजल पेट्रोल 103 जा रहा है इस टाइम प्रेजेंट है। सरकार देखो जी गाड़ियाँ बेच रही है, वो स्टेशन बेच रही है। किस लिए बेच रही है? जब जनता को कुछ मिलना ही है तो बेच क्यों रही है? उनका कमाई का साधन बंद कर दिया। बच्चों की स्कूल की फीस जा नहीं रही है और फीस नहीं दो तो रिजल्ट नहीं आएंगे। कब तक? आखिर तो आंखें खोले सरकार। जिस दिन आंखें खोलेंगी शायद ही जनता को कुछ भला हो, और आज तो जनता सड़कों पे रहेगी। 1000 तो हो ही चुके लगभग, और पेट्रोल डीजल खत्म। बच्चों की फीस जमा कराओ, रिजल्ट लाओ, चाहे पढ़ाई हो ना हो, नौकरी हो ना हो, लेकिन सड़कों पे आके सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर 1900 से पार हो चुका है। अब सिलेंडर गरीब आदमी कहाँ से करेगा? रोजगार नहीं है, कोरोना की मार है, तो खाली चूल्हा लेके ही बैठेगी जब सिलेंडर नहीं है। अब बच्चे भूखे मरेंगे और क्या होएगा? इस करके यहाँ पर ये चूल्हा लेके आया, सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर कहाँ से बनवाएगा? बिल्कुल पवन साहब हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज का? हमारे राहुल गांधी जी के और देश के AICC की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के आदेश के ऊपर प्रदर्शन महंगाई के ऊपर, जो गैस सिलेंडर के लिए पहले जब तक हमारी कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपये के सिलेंडर में अगर 2 रुपये बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी रिक्शा पे बैठ के, तांगे में बैठ करके जुलूस निकाला करती थी, तब डपली बजाया करती थी। अब वो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ दे भेजा करती थी मनमोहन सिंह जी को। हम आज हमसे पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं जब इतना महंगा 800 रुपये का सिलेंडर हो गया है, गैस सिलेंडर कितना हो गया है। इस प्रकार से जो हमारे बाकी बात रमेश गुप्ता जी ने आपको सभी सुरेश जी ने बताया सारा, इसी प्रदर्शन के ऊपर सारे हिंदुस्तान के अंदर आज ये ब्लॉक लेवल पे हमारा कांग्रेस का प्रदर्शन है। हम कांग्रेस से, बीजेपी की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस महंगाई की मार से इन लोगों को बचाए और इन जिम्मेदारों के प्रति भी जो इन अपना कड़ा रुख अपनाया हुआ है उन तीनों कानूनों को रद्द कर करके इनको अपने घर वापस भेजें। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में हल्का लेवल पर ये महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेट्रोल डीजल के खिलाफ पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो चुका है और डीजल 90 रुपये लीटर हो चुका है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से रेट बढ़े हैं, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता विरोध प्रदर्शन करते थे कि विरोध अपना इतने रेट हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के। आज वो चुप है और कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे है, विरोध प्रदर्शन कर रही है डीजल और पेट्रोल के खिलाफ। और डीजल और पेट्रोल से पूरे हर चीज़ पे, कोई फ्रूट है, कोई सब्जी है, सब चीज़ पे इसका रेट का फर्क पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट द्वारा ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं इसी उसमें रेट महंगे हो रहे हैं। हम ये मांग करते हैं मोदी से कि भाई इसके रेट तेल और डीजल के कम किए जाए। सब क्या जाएगी आप जो हाँ जी, किस विरोध में किया जा रहा है? तो बस एंगल में फोटो से ले। आज का जो ये धरना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो 2013 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे,
वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते थे। डीजल और पेट्रोल पे उड़ाते थे, गैस पे उड़ाते थे, रुपए कीमत गिरती थी तब उड़ाते थे। अब मैं कहता हूँ उनको, बीजेपी वालों को उनका मजाक जैसे वो कांग्रेस का उड़ाते थे, ऐसे बीजेपी की सरकार का मजाक बीजेपी के वर्करों को उड़ाना चाहिए। और आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ब्लॉक स्तर पर ये एजिटेशन है और हम सब लोग मिलके ये बात कह रहे हैं कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, उस वक्त डीजल के ऊपर 3.5 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, पेट्रोल पे 9.5 रुपये थी। अब वो एक्साइज ड्यूटी 30 और 35 रुपये पर लीटर है। मेरा ये निवेदन है मोदी जी से कि आप कांग्रेस का मजाक उड़ाते हो, आप राहुल गांधी जी का भी मजाक उड़ाते हो। अब आपका मजाक आप बीजेपी के वर्करों से बोलो कि आपका मजाक उड़ाएं, क्योंकि रुपए की कीमत भी आपके समय में गिरी है। 400 कुछ रुपये का, 414 रुपये का सिलेंडर था, 834 का हो गया। आप गैस के सिलेंडर के रेट जो है कम करें, एक्साइज ड्यूटी वापस लें, जो मोदी टैक्स आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगा रखे उसको वापस लें, इस देश को राहत दें। कोरोना के 16 महीने के अंदर लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। रेडी चलाने वाला, छोटा दुकानदार या फड़ी लगाने वाला, या कहीं आप मतलब जो छोटा व्यापारी था या छोटे कारखाने वाला था, आज वो संकट में है। उनको आर्थिक रूप से मजबूती दें, उनको गरीब आदमियों को पैसे नगद दें ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और ये देश दोबारा मार्केट उठे, काम चले। ये मेरा निवेदन है। और बढ़े हुए एक्साइज ड्यूटी और ये वापस ले मोदी सरकार। आज हरियाणा प्रदेश में जो महंगाई पूरे देश में हो रही है, बहन कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार आज ये रोष प्रदर्शन है महंगाई के ऊपर। आज आप देख रहे होंगे कि पिछले 70 साल जो 2014 तक जितना डीजल का तेल था रेट था वो 50 और 55 रुपये के बीच में था। आज पिछले 7 साल में ये बढ़कर 90 पार हो गया, पेट्रोल 100 आंकड़ा पार हो गया। आप देखेंगे कि पिछले साल 1 साल पहले सरसों का तेल लगभग 80 रुपये लीटर था, आज 180 रुपये लीटर हो गया। आप देखेंगे कि 350 रुपये सिलेंडर होता था 2014 में, आज 900 पार हो गया। गरीब आदमी की थाली से अनाज खाने का दाल सब गायब होगी। आज अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा कि आज गरीब आदमी का जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया और मध्य वर्ग निरंतर इसमें पिस रहा है, क्योंकि आज महंगाई की मार हर आदमी पे पड़ रही है और महंगाई ने इस समाज की कमर तोड़ के रख दी। एक बार कोरोना काल की आड़ में सरकार लगातार निरंतर महंगाई बढ़ाते जा रही है। आप देखेंगे कि डीजल के दाम हर रोज़ 30, 35, 40 पैसे डेली बढ़ रहे हैं। ये आप हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखोगा कि जब भी आप सुबह उठते हो तो आपका 30-40 पैसे डीजल और पेट्रोल के रेट आपको बढ़ा मिलेगा। किया जा रहा है ये सिलेंडर के और सरसों का तेल बढ़ गया है और महंगाई इतनी हो गई है क्योंकि जो सरकार रोटी, कपड़ा और मकान न दे सके, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये चूल्हा इसलिए मैंने सिर पर रखा हुआ है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि आगे सावन का महीना आने वाला है और उनके घर में जो लकड़ी है, लकड़ी गिल्ली हो जाएंगी, लकड़ी गिल्ली हो जाएगी तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, कहाँ से वो रोटी बनाएंगे। हम उनके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, 36 अपराधियों की पार्टी है जो सभी वर्ग के बारे में सोचती है। और जो ये बीजेपी पार्टी है ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है और ये सारी चीजें बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।